दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, शहडोल मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने पंडोखर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री गुरुशरण जी महाराज के लिए दिए अपने बयान। उन्होंने उनके द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों, किए जा रहे विभिन्न प्रकार के आरोपों का किया पर्दाफाश, रखी अपनी बात और उन्होंने दिया लगभग 11 दिन का समय। कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो कर सकते हैं मुकदमा। विभिन्न प्रकार की बातें बोलते हुए उन्होंने पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण शर्मा को दिखाया आईना। उन्होंने विभिन्न तरीके से एक एक तथ्य का अपने ऊपर जो बातें लगाई गई थी, आरोप लगाए गए थे, एक एक तथ्य का उन्होंने आरोप निराधार बताया। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन, तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की पावन पूर्ण तपोभूमि पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम से मैं अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों एवं विश्व की धर्म प्रेमी जनता को माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद अपना समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की। इस दिव्य धाम में जहाँ हर पल माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का गुणगान हो रहा है, हर पल जिस स्थल से लाखों लाख लोग सतत लाभान्वित हो रहे हैं, जो एक तपस्थली है, जिस स्थल पर साधक अपने साधनात्मक क्रमों को सतत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जी करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के और लगातार पंडोखर धाम के पीठ में बैठे हुए अपने आप को वहाँ के गद्दी नरसिंह जो कहते हैं कि मुझे भक्तों ने द्वारा बैठाल दिया गया है, उन गुरुशरण शर्मा के लगातार किए जा रहे निरर्थक प्रलाप को, उसे मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, न मुझे आवश्यकता थी। मेरे शिष्य ही पर्याप्त थे चिंतन देने के लिए। मगर कुछ बातें ऐसी जरूर कही गई जिसे कहीं न कहीं मेरे शिष्यों को भी आघात पहुंचा है। और जब कभी शिष्यों को आघात पहुंचता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें आवाज़ से जवाब दूं, अपनी बात कह सकूं और समाज के बीच में बात रख सकूं। मेरी विचारधारा आज से नहीं, बचपन से एक दृढ़ विचारधारा को लेकर के समाज के बीच जीवन जी रहा हूं। एक नहीं अनेकों मंचों से मैंने अपनी विचारधारा समाज में रखी है। मैंने अपना परिचय भी दिया है, मैं कौन हूं और क्या कर्तव्य करने के लिए समाज में बैठा हुआ हूं। हर मंचों से मेरे द्वारा कहा गया है मैं ऋषि हूं, ऋषि था और भविष्य में ऋषि ही रहूंगा। मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं। एक बार नहीं अनेकों मंचों से कहा जा चुका है। मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं। शायद गुरुशरण शर्मा तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि स्वामी सच्चिदानंद दिव्य धाम परम धाम के जो सिरमौर ऋषि हैं, उनके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि तुमने तप ध्यान साधना के पथ का चयन ही नहीं किया, उन ग्रंथों का अवलोकन ही नहीं किया जहां दिव्य धाम के विषय में अनेकों बार वर्णन किया गया है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। ऋषि पथ का अनुसरण कर रहा हूं। मेरे द्वारा जो अनेकों चिंतन समाज में दिए गए हैं, वे अनेकों विचार चिंतन समाज में सभी पक्षों के दे रखे गए हैं। ये तुम उनका थोड़ा भी अध्ययन करते तो शायद तुम यह निरर्थक प्रलाप न करते। दूसरी बात, मैंने दीपावली के अति महत्वपूर्ण दिन अपनी कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं रख दी थी। शायद उनको भी अध्ययन किए होते तो शायद फिर इस तरह के निरर्थक प्रलाप तुम्हारे द्वारा न किए गए होते, समाज को गुमराह करने की कोशिश न करते। मगर शायद तुम समझ ही नहीं रहे थे, तुम मेरे उसी चक्र में उलझ रहे थे जिस चक्र में मैं तुम्हें स्वयं उलझाना चाहता था। शायद तुमने नवरात्र की मेरी विचारधारा को सुना नहीं था। मैंने कहा था तुम वही कार्य कर रहे हो जो मैं चाहूँगा, तुम वही प्रलाप करोगे जो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता था कि समाज देख सके, क्योंकि मैं किस लक्ष्य को लेकर के समाज में पैदा हुआ हूँ, किस विचारधारा को लेकर के समाज में चल रहा हूँ। मैं तुम जैसे ढोंग पाखंड की रचना करने वाले
समाज का शोषण करने वाले, भोली भाली जनता को गुमराह करने वाले, झूठ और पाखंड फैलाने वालों का पर्दाफाश करने के लिए समाज में बैठा हूं और तड़पती कराहती मानवता को सत्य धर्म का राह बताने के लिए बैठा हूं, उन्हें सही मार्ग बताने के लिए बैठा हूं, उनकी समस्याओं के समाधान का जो धर्मानुकूल सनातन धर्म में सदा से एक व्यवस्थित मार्ग चला आया है, उस मार्ग में लाकर के उन्हें लाभान्वित भी करता हूं। शायद तुम उन विचारधाराओं को सुने होते तो शायद समझ गए होते। मैंने तुम्हारी त्रकालता का पर्दाफाश किया इस अंतराल में, मैंने पर्याप्त तुम्हें समय दिया, इसलिए मैंने समय दे करके कि मैं इतने दिन बाद आज की तारीख का मैंने समय दिया था कि मैंने अपने विचार रखूंगा। मैंने तुम्हें पूरा समय दिया कि तुम अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय समाज को दो और तुम उसी चक्र में उलझते चले गए कि आज इस बात को समाज अच्छी तरह समझ गया है कि तुम्हारे पास त्रिकालज्ञता नाम की एक 0% भी कोई क्षमता नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी क्षमता नहीं, तुम्हारे पास एक भूत की भी सिद्धि नहीं है। निरर्थक चिल्लाना, बंदरों की तरह मंच में बार बार उछलते रहना, इधर उधर झूमते रहना, लोगों को गुमराह करते रहना, इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। तुम सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हो? तुम तो स्वयं एक बिकाऊ व्यक्ति हो। तुम स्वयं कह चुके हो कि मैं पैसे के लिए सब कुछ करता हूं। जब पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हो तो समाज को तुम दे क्या रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आज कुछ महत्वपूर्ण चुनौती भी रखूंगा सामने, उसको ध्यान से सुन लेना। मगर तुम्हारी विडंबना है कि तुमको सुनाई भी कम देता है, समझदारी की भी कमी है। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे बगल में बैठे जो तुम्हारे दरबारी होते हैं, जिनसे तुमको बार बार पूछना पड़ता है। अगर ना हो तो मेरे नवरात्र के चिंतन विचार देने के बाद से अब तक की कैसेटों को उठा करके देख लेना। जो तुम मंचों से बोलते रहे हो, तुम्हें छोटी छोटी बात को बगल से लेकर के पूछना पड़ता है। तुमको तो निमंत्रण तक का भी ज्ञान नहीं है, कैसे सनातनी धर्म का रक्षा करने वाले हो? इतने साल की उम्र लेकर के तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि निमंत्रण किसे कहते हैं और चुनौती किसे कहते हैं। इससे ज्यादा तो भक्तों को ज्ञान है जो तुम्हारे मुख के सामने बता देते हैं और तुमको मंच में ही गलती स्वीकार करना पड़ता है। अच्छी बात है, गलती को स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है, मगर काश अगर कुछ और गलतियों को स्वीकार कर लिए होते तो शायद तुम्हें जिस तरह समाज का सामना करना पड़ेगा वह सामना न करना पड़ता। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी परवाह मत करो। मैं मान अपमान से परे होकर के जीवन की यात्रा तय करता हूं। अपमानित होकर के भी समाज के सामने अगर तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश कर सका, तड़पती कराहती मानवता को बचा सका, तो ये मेरे साथ जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। मैंने रास्ता यही चयन किया है, मार्ग मैंने चयन किया है। मैं जानता हूं तुम जैसे एक से एक लोग दिग्गज बैठे हैं जो अपने आप को धनवान के नाम से दिग्गज बनाए बैठे हैं। साधनात्मक चीजें कोई चीज नहीं है। मैंने तुम जैसे सैकड़ों लोगों को चुनौती दी है, सैकड़ों लोगों का पर्दाफाश करने की आवाज उठाई है। तुम मेरी क्या चुनौती इसका सामना करोगे? तुमने इतने दिनों की स्थिति को भी मैं आज आह्वान करना चाहता हूं। सभी धर्मों के धर्म प्रमुखों का, बड़े बड़े मठ जितने हैं उनके धर्म प्रमुखों का, सभी अखाड़ा परिषदों के प्रमुखों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार इस विचारधारा को सुने, समझे। समाज के बीच की जो मेरे द्वारा आवाज उठाई गई किसी गर्व और घमंड से नहीं उठाई गई। मैंने हर मंच से कहा, मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, साधनात्मक मेरा जीवन पूर्ण मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार ही मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म पथ है। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की त्रिवेणी में हर पल उस परम सत्ता के चरणों में मेरी भक्ति जुड़ी रहती है, उसी से मानवता को भी जोड़ा जा रहा है। धर्म धैर्य पुरुषार्थ की मेरी पूंजी है। मेरा धैर्य कितना अडिग है इसको डिगाने की क्षमता किसी की नहीं है। तुम जैसे लोग मुझे विचलित नहीं कर सकते। मेरा एक रोया भी नहीं तुम जैसे लोगों से विचलित होता है। मगर गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं केवल मेरी आवाज को सुन करके। मेरे द्वारा जब यह कह दिया गया था मैं 3 तारीख को आ रहा हूं, तुम व्यथित हो गए। 3 तारीख को गुरुजी बोलेंगे, 3 तारीख को बोला जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। तुम अपने मंचों से ही कहते चले गए, व्यक्त करते चले गए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कम से कम इस स्थान का भय तो है। तुम अपनी कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हो। तुम्हारे स्थान में, आश्रम में हड़कंप मचा हुआ है। कई चीजें जो 20-20 रुपए बेची जा रही तो 5 रुपए में बेची जाने लगी। पर्चियां जो अलग तरीके से काटी जा रही तो उनमें अब दूसरी तरीके से काटी जाने लगी। तुम अपनी कैसेटों को खुद उठा करके देखना, अच्छी बात है, सुधार करो। मेरा कहना यह रहता है कि मेरी आवाज जिस बिंदु पर उठती है वहां कमियां होती हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम किस प्रकार की यात्रा तय कर रहे हो और तुम्हें उन कमियों को सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंतरात्मा में थोड़ी भी इंसानियत जीवित होती तो उन कमियों को सुधारते और तुम प्रेम से आवाज उठाते कि हाँ, अगर ऐसा कोई सम्मेलन होना है तो मैं भी चाहता हूं कि ऐसा सम्मेलन हो।
मैंने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती के देखने की नहीं दी। मैंने ससम्मान दी है कि आज जिस तरह समाज में शोषण किया जा रहा, धर्म के नाम पर लूटा जा रहा, ठगा जा रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, पूरे देश में इससे नास्तिकता पैदा हो रही है। लोग जब ठग हार करके घर में जाकर बैठते हैं तो उनके अंदर नास्तिकता का भाव आता है, धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है, सनातन धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है। एक नहीं सैकड़ों लोग तुम्हारे आश्रम से आए हुए व्यथित रो रो करके अपनी वेदनाएं बता रहे हैं कि किस तरह उनको व्यथित किया जा रहा है, किस तरह उनको परेशान किया जा रहा है। आज अगर इसमें आवाज नहीं उठाई जाए तो कब आवाज उठाई जाएगी? तुम्हें खुली छूट दे दी जाए, तुम कह रहे हो मैं पैसा ले रहा हूं, बड़ा सा आश्रम बनवा रहा हूं, इसके लिए आश्रम बनवाने के नियम होते हैं, समाज से आह्वान होता है, समाज भरपूर सहयोग करता है जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है। मेरे द्वारा भी आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है, अपने शिष्यों के सामने बात रखता हूं, जब भी निर्माण करना होता है शिष्यों की सामर्थ्य के अनुसार जिसकी सामर्थ्य होती है वह सहयोग करता है। मगर यहां गरीबों को अगर मदद मिलती है, जो सामर्थ्यवान शिष्य स्वेच्छा से, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, किसी प्रकार का यहाँ कोई चंदा नहीं, मेरे मिलने का, मेरी दीक्षा का, यहाँ पर रहने का, यहाँ पर भोजन का, किसी भी प्रकार की यहाँ गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किया जाता है। जरूरतमंदों को, गरीबों को आर्थिक मदद से लेकर के अन्य मददें पहुंचाई जा रही हैं, निःशुल्क धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं। नाना प्रकार की स्थितियां जो तुम्हारी विचारधारा से कोसों दूर है। इसलिए मैंने कहा तुम मेरी और विचारधारा के बिल्कुल विपरीत खड़े हो, धर्म के विपरीत खड़े हो, सनातन धर्म के विपरीत खड़े हो। इस तरह के बड़े बड़े आश्रम बनवाए जा सकते हैं मगर उनमें कभी भी देवी देवताओं का स्थान वास नहीं होता। तुमने नाना प्रकार के प्रलाप किए। एक सीमाएं होती हैं सुनने की भी, एक सीमाएं होती हैं बर्दाश्त करने की भी। तुम मुझे कुछ भी कहते रहते, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम में 10 गालियां मुझे देते रहते, समाज के बीच अपनी बात कहते रहते, मैं सम्मान के साथ तुम्हारी बात सुनता रहता और सम्मान के साथ तुम्हें जवाब भी मिलता रहता। मेरे द्वारा तुम्हें कितने अपशब्दों का उपयोग किया गया है, उठा करके देख लेना। नवरात्र के बाद से लेकर के तुमने कितनी गालियां दी है, कितने अपशब्दों का उपयोग किया है। कह रहे हो बजरंगबली की कृपा है तुम पर, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बजरंगबली जैसे देव की कृपा तुम जैसे लोग प्राप्त कर सकते हो, जो महिलाओं के लिए भी अभद्र शब्दों का उपयोग करें, नारी का जिसके अंदर सम्मान न हो, उन स्थानों पर बैठ करके इतनी निकृष्ट घटिया स्तर की बात करो जो कोई कल्पना भी साधक नहीं कर सकता, और वो भी निरर्थक हो, निराधार हो, जिनका कोई आधार न हो। तुम्हें क्या ज्ञात होगा तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार होता क्या है। तुमने उस मार्ग का चयन ही नहीं किया, तुम्हें लोगों ने गद्दी पे बैठा दिया, बैठ गए और लोगों को भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया। भगवान बजरंगबली तुम्हारे गुलाम हैं कि जब तक तुम दरबार लगा करके बैठोगे तब तक तुम्हारे कान में बगल में बैठे रहेंगे, बताते रहेंगे। उनको बताना होगा तो दूसरे को भी बता सकते हैं। तुमसे ज्यादा पात्र सामर्थ्यवान लोग समाज में मौजूद हैं, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जो कह दोगे अच्छा हो गया तो अपनी वाहवाही, हाँ मैं ऐसा करता हूं। रावण ने भी इतने अहंकार पूरी बातें नहीं कही होंगी। नवरात्र के बाद से उठा करके देख ले, मैं ये कर सकता हूं, मैं जान ले सकता हूं, मैं इसको भस्म कर सकता हूं, मैं ऐसा कर लूंगा। अनेकों लोग यहां मेरे चरण जूतों की पालिश करती हैं। रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धियां सिद्धियां क्या होती है जीवन के अंतिम सांस तक नहीं समझ पाओगे। गुरुशरण शर्मा, याद रखना मेरे वाक्यों को। तुम जिस तरह का जीवन जीते हो, जिस तरह का छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने आह्वान किया है समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ, खुले मन मस्तिष्क से, अपने विवेक को खोल करके। मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे पड़ोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम में तुम लोग कार्य कर रहे हो। अच्छी बात है, समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुमने अनेकों ऑफर भेजी संतराल में कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को चुनौती देता हूं। खानदान का तात्पर्य मैं किसी के माता पिता पे नहीं जाता हूं। होश से ध्यान से सुन लेना। तुम्हारा वह खानदान जो जिसको तुम किसी को छोटा भाई मानते हो, किसी को बड़ा भाई मानते हो, जो इसी तरह झाड़ फूंक के कार्य कर रहे हैं। तुम कह रहे हो मेरे 50 पीठे चल रही हैं जो इसी तरह झाड़ फूंक करते हैं। उन समस्त त्रिकालदर्शियों को एक साथ चुनौती देता हो। उतने ही नहीं, देश में जितने अधर्मी अन्याय हो, जितने लोगों का शोषण कर रहे हो, एक साथ सब मिलकर के आ जाओ। क्षमता है तो मेरी आध्यात्मिक सत्य का सामना करो। जो बिगाड़ सकते हो, समाज के अंदर तुम भय पैदा करते हो कि ये तंत्र करके दुश्मन 5 दिन ऐसा कर दो, दुश्मन 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा।
इसी से भयभीत हो जाती आम जनता कि उनसे तुम लाखों लाख लोग रुपए अपने यहां लूटते हो, और जब बेचारे विरोध करना चाहते हैं तो उनको भय हो जाता है कहीं भूत न लगा दिया जाए। इस चीज का बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वो ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज न उठाता। मगर जो समाज से जुड़े हो, जिनके विचारों को लाखों लाख लोग देखते हैं, देवकी नंदन ठाकुर से भी गलती हुई, और ये लोग इसी को ताक करके बैठे रहते हैं कि एक कोई कमी गलती करे वो अपने फायदे के लिए उसको उठा करके विज्ञापन के रूप में समाज में प्रचारित करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर से उनकी अनेकों बातें हुई होंगी, मगर देवकी नंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और ये कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे न लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया। इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिससे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं चुट सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ, कोई झाड़ फूक के लिए भी आता है तो बैठा लो मंदिरों में, उनको सही रास्ता दिखाओ। यहां भी लोग आते हैं मगर यहां झाड़ फूक नहीं की जाती, उनको और शांत कराया जाता है, न उनको उद्वेलित किया जाता है। किसी एक स्थान पर अनपढ़ व्यक्ति को भी बता दो, वो कहते ढोल नगाड़े बजाए, झुंझुना बजाए, फूंक मारने का प्रयास करे, सैकड़ों लोग चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे, जो मानसिक रूप से कमजोर होंगे या भूत प्रेत से प्रभावित होंगे। तुम ऐसे मानसिक लोगों को शोषण कर रहे हो, महीनों महीनों अपने यहाँ घसीटते हो, बुलाते हो, 5-5 अमावस्याएं करें आकर के हर चीज में। तुम कह रहे हो हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है। अरे यज्ञ किस प्रकार का होता है इसकी तुमको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तुम एक एक दिन में सैकड़ों लोगों से पैसा लेते हो उनसे यज्ञ कराने के नाम पे, रामायण पाठ कराने के लिए 3-3 रामायण के एक व्यक्ति को बैठा दिया अपने यहाँ, रामायण पाठ चल रहा है, उस एक रामायण के पाठ के लिए सैकड़ों लोगों के एक साथ पैसा वसूल कर लो, यज्ञ के नाम पे सैकड़ों लोगों का पैसा वसूल कर लो। एक नहीं सैकड़ों लोगों की व्यथाएं यहां रखी हुई है, और तुम जितना चाहोगे भक्ति मानव कल्याण संगठन को इतना कम करके मत आंक देना। भक्ति मानव कल्याण संगठन देश के कोने कोने में आवाज पहुंचाएगा। अगर तुम गलती नहीं मानोगे, अगर तुम सुधार नहीं कर सकोगे, सुधार कर लोगे, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं, व्यक्तिगत रंजिश तो भूतल पर मेरी किसी से नहीं है, मगर हर उस व्यक्ति से विरोध है जो कहीं ना कहीं अनीति अन्याय अधर्म करता है। और मुझे किसी से शत्रुता करके किसी को पत्थर मारने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जैसे लोग कितने अहंकारी हो कि कितने बार कह चुके हो जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा, कहां उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तुम किस प्रकार के बजरंग बली के अपने आप को साधक कहते हो, भक्त कहते हो? धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम नारी के सम्मान का तुमने ख्याल नहीं किया। तुम मेरे माता पिता तक पहले पहुंचते रहे, तुम मेरे माता पिता के को क्या समझ सकोगे जिनका पूरा जीवन ऋषित्व का रहा है। कर्म पथ का पालन करने के बाद अंतिम समय पर उन्होंने दंड संन्यास धारण किया और एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कभी भी अपना कोई स्थान नहीं बनाया। और मैंने जो पहले कहा था, अंतिम समय पर आकर के उन्होंने यहीं पर आकर के समाधि स्थिर होकर के अपने शरीर का त्याग किया, बता करके कह करके कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। एक नहीं सैकड़ों यहां प्रमाण मौजूद है। तुम क्या समझ सकोगे मेरे परिवार, मेरे खानदान के विषय में? मेरे पिता दंडी सन्यासी रहे, मेरे बड़ा दादा सन्यासी रहे, मेरे चाचा साधुओं का जीवन जीते रहे। तुम क्या समझ सकोगे मेरे घर में बचपन से ही जब से मैंने आंखें खोली तब से सुबह शाम आरती पूजन, बड़ों का सम्मान, धर्म अध्यात्म और साधु संतों का आना, ये सब क्रम परंपरा रही है। तुम मुझे क्या समझ सकोगे? तुम्हारी त्रिकालता का पर्दाफाश मैंने इसी अंतराल में किया है कि तुम उसी को बार बार देखो, उसी को बार बार सुनो। तुम्हें तो मेरा नाम भी बताने की क्षमता नहीं थी। अगर कुछ पंपलेट, कुछ पुष्प पत्रिका, एक तथाकथित पत्रिका तुम्हारे हाथ में ना आती तो तुम मेरा नाम भी नहीं जानते थे, मेरा परिचय नहीं जानते। 10-15 दिन तुम्हें लग गया और तुमने झूठी चीजों को ऐसा लगा कि जैसे तुम्हें कोई ऐसा बड़ा खजाना मिल गया कुबेर का कि तुम उसका उपयोग करके योगीराज शक्तिपुत्र को बदनाम कर दोगे। तुम्हें चुनौती नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे जितने पीठ कह रहे हो मेरी पीठे चल रही हैं, अनेकों चीज, सबको चुनौती है। पूरी क्षमता लगा देना, और अगर तुम मेरा विरोध करके सत्यता को कहीं पर साबित कर दोगे, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। और आज पुनः एक बार कह रहा हूं, तुमने क्या क्या नहीं कहा। तुमने मेरे बड़े भाई रामखलावन शुक्ला के लिए कहा कि उनको जाकर के गोली मरवा दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। तुम्हारे पास जरा सा त्रिकालता की स्थिति होती तो देखते कि वहां घटना क्या हुई थी। वो मेरे सबसे प्रिय थे। पिताजी के बाद अगर हम किसी का सम्मान करते थे तो स्वर्गीय रामखलावन शुक्ला जी थे, जो मेरे सबसे घनिष्ठ थे, मेरे सबसे प्रिय थे, और बाद में वही मुझसे दीक्षा प्राप्त करके समाज सेवा के कार्यों में लगे थे। शासकीय कर्मचारी होने के बाद भी समाज सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था। और जिस समय उनकी हत्या हुई थी, मेरे 2 सगे भाई वहां और मौजूद थे जो घायल हुए थे, मेरे गांव के लोग मौजूद थे, और जो अपराधी थे, अपराधी पकड़े गए और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई।
और आजन कारावास की सजा में जमानत के बाद आने के बाद जो उन्होंने खड़ंत रचा, उसी खड़ंत के चक्कर में तुम भी उलझ गए। तुम्हारे पास कोई त्रिकालज्ञता की स्थिति नहीं होती तो उस चीज को देखते कि स्वर्गीय रामखिलावन शुक्ला मेरे कितने प्रिय थे, मेरे कितने नजदीक थे। तुम उस चीज को कभी नहीं समझ पाओगे। तुमने कहा कि मलवा में गुरु जी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है। चोरी के मुकदमे जैसे दर्ज होते होंगे तुम जैसे ढोंगियों पाखंडियों के विरुद्ध, एक भी मुकदमा, मैंने कहा था कि अगर मलवा जाने में जाकर के देख लो, अगर एक भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। तुमने ना मालूम कितनी काल्पनिक चीजें समाज को बता करके तालियां पिटवाते रहे। मैं वहां बैठे लोगों को नहीं, तुम्हारे समर्पित लोग हो, आम जनता हो, वो 10 गलतियां करें नहीं 100 गलतियां करें, मेरे लिए सभी माफ रहती है, क्योंकि भावना के वेग में होते हैं। मगर तुमने इतना भी देखने का प्रयास नहीं किया कि क्या मेरे नाम पे वहां कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं दर्ज है। तुम उस बात की भी चुनौती को पूरा नहीं कर सके, समझ नहीं सके। तुम्हारी त्रागलता का पर्दाफाश उसी समय हो गया कि तुम्हें एक छोटी सी भी सिद्धि प्राप्त नहीं है। तुमने कहा व्यवहारी थाना में मुकदमे दर्ज है, सर के बल खड़े हो जाओ, जांच करा लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। एक मुकदमा फतेह शहडोल में जो दर्ज हुआ था, परिवार के लोगों के खिलाफ फर्जी दर्ज कराया गया था, जिसमें मेरे द्वारा कभी उस व्यक्ति को एक उंगली तक नहीं टच की गई थी, मेरा भी नाम डाल दिया गया था और उसको भी न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा त्रिकालज्ञता होती तो इस चीज को एहसास कर लेते। और उसके विषय में मेरे भक्त कोई अनजान नहीं है। उन भक्तों के एक बार नहीं अनेकों मंचों से मेरे द्वारा बताया जा चुका है। इस बार की नवरात्र के शिविर में भी मेरे द्वारा मंच से इस घटना का उल्लेख किया गया था। मैं किसी को अंधकार में नहीं रखता, इसीलिए मेरे शिष्य समर्पित है। मेरे जैसे शिष्य तुम जैसे लोग सैकड़ों जन्म लेकर के भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। उनकी निष्ठा विश्वास समर्पण को, क्योंकि मेरा रिश्ता हृदय से जुड़ता है उनके साथ। मैं हृदय में उनको धारण करता हूं, आत्मीयता से उनको धारण करता हूं, सद्ज्ञान उनको देता हूं, उनका विवेक खोलता हूं, उनकी चेतना को जागृत करता हूं, उनकी असमर्थ असहायता को दूर करता हूं, उन्हें चेतनावान बनाता हूं, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए पुरुषार्थ और परोपकार के लिए प्रेरित करता हूं। तुमने अभी मेरे शिष्यों और शिष्याओं की चेतना को तो देखा नहीं है। पंडोखर महाराज त्रिकालज्ञ अपने आप को कहते हो, गुरुशरण शर्मा, अगर तुम मेरे शिष्यों शिष्याओं के सामने आ जाओगे तो उनकी एक हुंकार में तुम्हारा क्या क्या गीला हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे अच्छों का हाजमा बिगड़ जाता है उनकी एक हुंकार से। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, याद रखना, तुम्हें ही नहीं, तुमने इस तरह और कई बातें कही कि आश्रम में पेड़ में लटकी हुई लाश पाई गई, गुरु जी के आश्रम से नरकांकाल निकले। ये सब बातें याद रखना। तुम्हें इन्हें सब बातों के लिए चुनौती देता हूं। समाज को तुम जितना गुमराह कर सके गुमराह कर लिया। अरे यह है पावन पवित्र भूमि है जो लोगों को चेतना प्रदान करती है। एक भी प्रमाण साबित कर देना कि मेरे किसी आश्रम में पेड़ से लटकी हुई कोई लाश पाई गई है तो मैं तुम्हारे सामने उस गलती को स्वीकार कर लूंगा। अरे इतना तो विवेक होना चाहिए तुम जैसे लोगों को कि कहीं ना कहीं अगर एक भी ऐसी घटना होती तो क्या एफआईआर दर्ज न होती। पुलिस बेवकूफ है, प्रशासन बेवकूफ है। जहां आवाज धर्म अध्यात्म के खिलाफ तो न मालूम कितनी आवाजें उठती रहती हैं। और मेरे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें माफिया, शराब माफिया, तुम जैसे लोग जो इस तरह की स्थितियों को लोगों का शोषण करते हैं, मैं तो खुला युद्ध छेड़े हुए पिछले 30 वर्षों से। मेरे विरुद्ध तो पूरा समाज है, वह समाज जो जिस तरह की गलतियां करता है, मगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है हर वह आध्यात्मिक समाज, मेरी वह विचारधारा के साथ हर वह समाज जुड़ा हुआ है जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में, मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ के रास्ते में चलता है। वह सभी इस पथ पर जुड़े हुए। तुमने इतनी नीचता की चरम सीमाएं लांघ दी। तुमने इतनी अपवित्र बात उस पवित्र धाम में बजरंगबली के भक्त होकर के कहते हो कि मैंने अपनी बहन से एक बेटी पैदा कर ली। धिक्कार है तुम्हारे। अरे मेरी बहनों का जीवन गंगा जल के तरह पवित्र जीवन है। शत्रु भी कभी भी उन पर आवाज इस तरह की नहीं उठा सकते, उनकी पवित्रता पर, उनकी निश्चलता पर। और तुमने मेरी बहन को अगर देखा होता, आज उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास होने वाली है। तुम उन्हें क्या समझोगे? उनका बचपन से आध्यात्मिक जीवन। एक छोटी बहन थी जिनका एक बेटा था, सपरिवार संपन्नता से रह रहे हैं। बीमारी में कुछ शादी के कुछ समय बाद ही उनकी वहीं पर भी दिवंगत हो गई थी। वहां पर जाकर के जलौन में जाके पता कर लेना। और बड़ी बहन तो तेरे सर के पास ही बैठी हुई है। जिस जिले में तू बैठा हुआ है उसी जिले में बहन बचपन से लेकर के आता, शादी के बाद से लेकर के, और तेरे जैसे उनके बेटे और बेटियां हैं। इतनी निष्ठापूर्ण अपने आप को बजरंगबली का भक्त कहता है। तुझे चुनौती देता हूं कि एक भी घटना मेरा बचपन से लेकर अब तक अगर दुनिया में, क्योंकि तूने आवाज उठाई है, आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, और एक बार नहीं अगर 100 बार जरूरत पड़ेगी तो समाज के बीच आऊंगा और आवाज उठाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक का जीवन समाज के बीच रहा है। बचपन से लेकर आज तक की यात्रा मैंने समाज के बीच की है।
मेरे आध्यात्मिक जीवन में एक भी कहीं पे ढूंढ करके लाकर खड़ा कर देना कि मेरा किसी भी नारी के साथ गलत अवैध संबंध है। बचपन से लेकर के एक यात्रा समाज के बीच रही है, शादी के बाद एक सीमित दायरे में मेरा गृहस्थ का जीवन उस रूप में रहा जहां संतानों की उत्पत्ति के लिए रहा हो। पिछले 25 वर्षों से तो मैं सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। तुम तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार को क्या समझ सकोगे? मेरा तो अधिकांश जीवन ही ब्रह्मचर्य व्रत में और एकांत की साधनाओं में गुजरा है, समाज के बीच कार्य करते हुए गुजरा है। तुम जैसे लोग इसको क्या समझ पाओगे? मेरी बेटियों पर आवाज उठाने की कोशिश करते हो। मेरी बेटियां वह चेतनावान बेटियां हैं जिनको तुम कभी भी उनके कहीं तलवे को भी स्पर्श करने की पात्रता नहीं रखते। मेरी वह बेटियां आज समाज के लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। पूजा, संध्या, ज्योति अगर जानना चाहते तो तुम अब तक उनके बारे में जान चुके होते। उनको जान लेते तो शायद तुम ये आवाज न उठाते। और याद रखना, अगर कभी भी भविष्य में कोई भी निगेटिव इस तरह की आवाज तुमने उन बेटियों के खिलाफ उठाया तो उन बेटियों की अगर एक आवाज उठेगी तो तुम्हें भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। चुनौती होगी वो यहां नहीं, तुम्हें आकर के, तुम्हें उसी धाम में आकर के, तुम्हें वहीं पर आकर के तुम्हारा पर्दाफाश किया जाएगा। कैसे त्रिकालज्ञ हो? मेरी यात्रा समाज के सामने है। बचपन से आज तक की यात्रा समाज के सामने है। निर्भीकता, निडरता का जीवन जीता हूं और बच्चों को भी निर्भीकता, निडरता का जीवन जिलाता हूं। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां पूरे मानवता कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तुम्हारा जीवन किस प्रकार का है वो मुझे ज्ञात है। अपने पूरे कुनबे को इकट्ठा कर लो और जितनी बातें तुमने निराधार समाज में फैलाई है कि स्वर्गीय रामखलावन शुक्ला की हत्या कर दी गई, यहां ये कर दिया गया, वहां वो कर दिया गया, चोरी की रिपोर्ट दर्ज है, व्यवहारी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, तुम्हें चुनौती देता हूं, थोड़ी बहुत नहीं, 1 करोड़ इनाम की चुनौती देता हूं तुम्हें सभी त्रिकालज्ञों को कि सभी त्रिकालज्ञ मिलकर के प्रयास कर लेना। अगर कहीं पर भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इसको प्रमाणित कर दोगे तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। झूठा और पाखंड फैलाने की कोशिश मत करो। चंद लोगों को खड़ा करा के, 2-4 लोगों को, एक किसी कानपुर के व्यक्ति को खड़ा करा करके ये कहलाने का प्रयास किए कि इन्हें इस तरह कर दिया गया, इनको मारने की धमकी आ रही है। मेरे द्वारा इन चीजों पे कभी कदम सोचा भी नहीं जाता। मरने मारने की कदम तुम लोग उठाते हो। उस व्यक्ति को संगठन द्वारा जो जानकारी मिली आज से 10-11 वर्ष पहले ही केवल झाड़ फूंक तंत्र के कार्य करने के वजह से निष्कासित किया गया था। जिस पर हम आवाज उठाते हैं, हमारी निगाह हमेशा रहती कि हमारे संगठन का कोई व्यक्ति झाड़ फूंक तंत्र की कोशिश भी कर रहा हो तो उसे हम तुरंत संगठन से बाहर का दरवाजा दिखाते हैं। हम ऐसे लोग, हमारा संगठन सच्चाई ईमानदारी के लिए कार्य करता है। किसी को भ्रम जाल नहीं फैलाया जाता। सच्चाई ईमानदारी से कार्य करते हैं, स्वयं तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार का जीवन जीते हैं और दूसरों को भी तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार का जीवन जिलाने का मार्ग सिखाते हैं। नास्तिकों को भी आस्तिक बनाते हैं। तुम जैसे लोग नास्तिक, तुम्हारा तो व्यवसाय है, तुम्हारा तो बिजनेस है। तुम्हारे आश्रम में क्या क्या होता है, वहां किस तरह लोगों को भ्रमजाल फैलाते हो, इसके नाम पे दे दो, नारियल बंधवा दो, 3 ये कर दो, एक नारियलों को 100-100 रुपए लेते हो, चढ़ावा के लिए अलग पैसा लेते हो, कह करके, प्रेरित करके, बात करके, मंदिर बना करके जगह जगह पंडों को बैठाल देना, पुजारियों को बैठाल देना और उनसे कहो कि बस पैसा लेते रहें। इससे कभी भी सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म को तुम जैसे लोगों ने आज ऐसी खाई पे भेज दिया है कि जहां पर वो डूबता हुआ नजर आ रहा है सनातन धर्म। इसलिए कि जिनके पास मैंने आवाज भी उठाई है तो किसी गर्म और घमंड से नहीं आवाज उठाई। आवाज इसलिए उठाई है कि कहीं न कहीं उन सनातन धर्मियों को, जिनके पास सामर्थ्य है, जो बड़े बड़े मठों बैठे हैं, जिनके पास तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की क्षमता है, उसे निखर करके सामने आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। और जो ढोंग पाखंड फैला हुआ है इसको कहीं न कहीं जड़ से समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। सनातन धर्म में आज जातीयता, छुआछूत के नाम पे पूरे समाज को खंड खंड करते चले जा रहे हो। कोई अछूत हो हमें छुए ना। कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण वह होता है जिसको सबको अपने हृदय में धारण कर लेता है। उनका पैसा तुम्हें प्रिय लगता है, उन्हें दान दे दे तो उठा करके अपनी जेब में रख लोगे। उनके छुए हुए पैसे तुम्हें बुरे नहीं लगते, मगर उनका छू लेना तुम्हें बुरा लगता है। उनकी दक्षिणा में वो कुछ भी दे दे, वह सब कुछ तुम्हें स्वीकार है, सब कुछ प्रिय है, मगर वह एक अछूत है। वह इसलिए कि उनके साथ तुम हीन भावना रखते हो। समाज को खंड खंड करके रख दिया है। कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे सम्मानित शंकराचार्य भी आवाज नहीं उठाना चाहते। बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठ के प्रमुख आवाज नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि तुम जैसे लोगों से गालियां कौन सुनेगा, अपमानित कौन होगा। कि आवाज उठाई जाएगी तो सैकड़ों गालियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं मैंने जिस पद का चयन किया है, जहां एक तरफ मेरा तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार का कार्य है, जहां एकांत साधनाओं के लक्ष्य हैं, वहीं पर अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ भी मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। हाँ, चुनौती देता हूं, तुम्हें 11 दिन का समय देता हूं। कर सको, प्रमाणित कर सको तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अपने आप को लगा लो, तुमसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको लगा लो, तुमसे जुड़े हुए लघुए भगुए जितने जुम कह रहे हो हमारे पीठ चल रहे हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो और तलाश करके प्रमाण करके लेकर के आ जाओ कि रामखलावन शुक्ला की हत्या मैंने की थी,
मलवा थाने में मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है या व्यवहारी में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, कोई भी एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो, अपने आप को त्रिकाल करते हो। बड़ी तुमको वैभव मिल गया था, पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, ईश देव ने मदद कर ली, बजरंग बली ने मदद कर दी। बजरंग बली तुम्हारे गुलाम नहीं, अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंग बली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहते, मैं सुनता रहता, तुम्हें जवाब देता रहता। और वैसे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य इतने पात्र हैं, सामर्थ्यवान हैं कि तुम उन्हें गालियां दोगे तो गालियों का जवाब किस तरह देना वो जानते हैं। मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम मेरे शिष्यों कहते हो कि जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होंगे। मेरे द्वारा तो कभी गालियां नहीं दी गई, मेरे द्वारा तो शिष्यों को गालियां नहीं दी जाती। हाँ, मेरी चेतनात्मक आवाज जरूर होती है, निर्भीक निडर आवाज जरूर होती है, सत्य की आवाज जरूर होती है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उस सत्य की आवाज उठती रही और उठती रहेगी। मेरे सभी शिष्य मर्यादित हैं, मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। जिसके 20 लाख के लगभग शिष्य हो दीक्षा प्राप्त, 1 लाख से अधिक जीवनदारी शिष्य हो, आज तक कोई नहीं कह सकता कहीं भी किसी सांप्रदायिकता में, कहीं पर भी किसी तोड़फोड़ में मेरे संगठन के सदस्य सम्मिलित रहे। व्यक्तिगत क्षेत्रों में किसी छोटे मोटे विवाद हुए हो, वो अपने उनके विवाद हो सकते हैं। सैकड़ों फर्जी एप्लीकेशन बना करके आवाज उठाकर मुझे बदनाम कर पाओगे असत्य का सहारा लेकर के? तो ये समाज निर्णय करेगा या वो धर्म प्रमुख निर्णय करें कि काल नेमी कौन है? यह निर्णय समाज करेगा। अन्यथा मेरा संगठन शांत नहीं बैठेगा, मुखर होकर के आवाज उठाएगा। तुम्हें 10-11 दिन का मौका देता हूं। जिन राष्ट्रीय चैनलों में जाकर के तुमने निरर्थक फलाप किया है, गलत जानकारी दी है, जो प्रकाशित हुआ था, किसी समय कुछ लोगों ने प्रयास किया था इसी आश्रम को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। उस कानूनी प्रक्रिया में वो खुद चक्कर काट रहे हैं और तुम्हें भी चक्कर काटना हो तो मुखर होकर आवाज उठाओ। मेरे शिष्य इस तरह के तुम लोगों की काल में, चूंकि मेरे शिष्य मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे शिष्य मेरे बारे में पग पग की जानकारी रखते हैं। मेरे जीवन का कोई भी पक्ष खुला नहीं, खुला जीवन जीता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, खुला खेल फर्रुखाबादी खेलता हूं, इतना ध्यान रखना। अखाड़े के बीच में खड़ा होकर के आवाज उठाता हूं, किसी से छिप करके नहीं, किसी के कंधे में बंदूक रख करके नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है, भद्रवास ग्राम में मेरा जन्म हुआ है। 19-20 तारीख को भदवा में रहूंगा, आना हो तो देख लेना कि भदवा के लोग किस तरह मुझे स्नेह देते हैं, किस तरह मुझे प्रेम देते हैं। वहां पर भी मैंने एक धर्मशाला निःशुल्क बनवा रखी है। तुम तो अपने आश्रम के अंदर लोगों से किराया लेते हो रहने का, शेड में भी कोई रहते हैं उनसे भी किराया वसूल करते हो। वहां पर भी मैंने निःशुल्क धर्मशाला बना रखी है। आश्रम में मेरे तो यहां कोई किसी प्रकार का शुल्क है ही नहीं। जिस तरह का तुम जीवन जीते हो, मेरे जीवन तुम्हारे जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। कौन क्या है इसका समाज निर्णय करेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। आज तुम्ही जैसे लोगों ने अनास्था समाज में पैदा कर दी है, लोगों के अंदर डर पैदा कर देना, मर जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हें काला जिन्न लगा है, तुम्हें बुरा जिन्न लगा है, किसी ने तुम्हें चौकी बैठा रखी है। इसी भ्रमजाल में लोगों को उलझाते रहो तो बेचारा डर जाता है। आम व्यक्ति करेगा तो क्या ना करेगा। हर बात में लिख देना कि ऐसा नहीं होगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा तो गद्दी। इस तरह के सैकड़ों प्रमाण रखें। अगर अपनी बात के पक्के हो तो गद्दी छोड़ करके दिखाओ। मेरे द्वारा जितनी बातें रखी गई हैं, विश्व अध्यात्म जगत को जिस चीज की चुनौती रखी गई, उस कई मंचों से कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, बार बार उसे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कहा है कि उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूं, विस्तार से उसके बारे में बता दूंगा। मेरा जो उसको समझो पहले कि मेरे चिंतन क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मैंने किस लिए साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। और जिस साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है उसके आसपास भी तुम नहीं फटकते हो। तुम्हारे अंदर वो पात्रता ही नहीं। तुमने कहा मैं ऐसी लकीर खींच दूंगा, कोई उसको क्राफ्ट नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे धाम में अपने शिष्य भेज दूंगा, जो लकीर खींच रहा हो खींच दो। जिस शिष्य को कहोगे वो शिष्य सामने खड़ा होकर के तुम्हारी जैसे खींची हुई लकीरों को 100 बार पार कर जाएगा। ढोंग फाकंड मत फैलाओ। एक भूत सिद्ध नहीं है और बजरंगबली कृपा कर रहे हैं। बजरंगबली तुम्हारे सर में हमेशा खड़े रहते हैं, बार बार वो तुमको बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और तुम जैसे लोग जो नारी का सम्मान भी न कर सके, नारी का सम्मान भी न रख सके, ब्रह्मचर्य क्या होता है, चेतनात्मक क्या होती है, त्याग तप त्याग पुरुषार्थ क्या होता है, जिसे स्वामी सच्चिदानंद के बारे में न मालूम हो, इसी से समझ में आ जाता है कि तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा की गहराई क्या है, मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है।
मैंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चला हूं, कोई जातिता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, चूंकि मैं ब्राह्मणत्व का जीवन जीता हूं। ब्राह्मण वह है जो सबको अपना सके, कभी ये भेदभाव समाज में नहीं रखा गया है, जातिता छुआछूत टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया। अनेकों बार इन बिंदुओं पर मेरे द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है। अगर जरा सा सचेत होते तो ये गलतियां न कर रहे होते। तुमने कितनी गलतियां की हैं, तुमको एहसास ही नहीं है। तुम्हारे पास पात्रता नाम की एक भी चीज नहीं गुरुशरण शर्मा। तुम ढोंग और पाखंड फैलाना बंद कर दो। तुम्हें मैं एक नहीं अनेकों मौका अगर मुझसे पूछना चाहते हो समझौते की बात, तो मैंने कहा कि मैं कमरे में बैठकर समझौता नहीं करता हूं, खुले मंच से आकर के कह रहा हूं, सुधार कर लो, जो गलतियां कर रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाणी पे अपने लगाम दे दोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाणी खुला रखो, मैं चाहता हूं तुम खुल करके बोलो। गलत बोलोगे जवाब मिलेगा, सही बोलोगे तो तुम हमेशा यहां के प्रति नतमस्तक होगे, क्योंकि सत्यता की आवाज अगर बोलने की तुम्हारे अंदर क्षमता होगी, यहां के बारे में कुछ भी देख सकोगे। तो मेरी यात्रा खुली है। इस यात्रा में आने वाले यह वह स्थान है जहां साधु संत सन्यासी साधक भी आकर के साधनात्मक ग्रम का मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। भेजना है तो किसी शिष्य को भेज करके कुछ समय अपने यहां रोक, मगर शिष्य नाम की चीज तुम्हारे पास है क्या? तुम तो व्यवसायिक क्रम से रिश्ते से लोगों को जुड़े हुए हो, कुछ लोगों को पैसा देकर के वहां पर रोके हुए हो जो व्यवस्था को देखते हैं। तुमने किसी को शिष्यत्व के क्रम से रिश्ते से किस प्रकार जोड़ पाओगे जब हर क्रम तुम्हारा पैसे के रिश्ते जुड़ा है? पैसे के रिश्ते के लिए कार्यक्रम मंचों से बड़ी ढिठाई से कहते हो, बड़ी बेशर्मी से इस चीज को कहते हो, और अपने आप को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 1 मिनट के अंदर ऐसा कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा, उसे ऐसा स्थिति कर दूंगा। जरा अपनी बातों के एक बार नहीं 10 बार बैठ के सोचना। और तुम्हारे जो सलाहकार है वो भी तुमको सलाह देते होंगे कि इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दो, मगर तुम कभी मानोगे नहीं। मैं जानता हूं कि तुम जैसे ढीठ लोग होते हैं, तुम जैसे लोगों को जिस तरह कहा जाता है ना कि अगर के एक हिंसक फंस के किसी जीव का खून लग जाता है डाढ़ में तो बार बार हिंसा करने जाता है, उसी तरह तुम पैसे के लालच में इतने मदमस्त हो चुके हो कि तुम्हें बस लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसा लूटा जाता रहे। तुम पैसे को लूटे मगर फिर भी कहीं ना कहीं लगाम लगनी प्रारंभ हो चुकी है। लोग आने धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बार बार यहाँ सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं कि हम वहां जा रहे थे मगर हम वहां अब नहीं जाएंगे। तुम अपने आश्रम में कई चीजों में सुधार करना शुरू कर दिए हो, और सुधार करो, ज्यादा सुधार कर लोगे। अनेकों ऐसी संस्थाएं थी जहां आवाज उठाई जाती थी, उन्होंने सुधार किया, मैंने उसे स्वागत किया जो सुधार किया गया, मगर कम से कम घटिया स्तर की वाणी छोड़ दो। घटिया कौन है यह तुम्हें निर्णय करना है कि तुमने अपने मंच से अपने कितने अपशब्दों का उपयोग तुमने किया। शिष्यों के लिए भी तुमने गालियां दी। वो शिष्य जो जनसेवा समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, केवल सत्य की बात को उठा रहे हैं, उन शिष्यों को भी तुमने ना मालूम कितने अपशब्दों का उपयोग किया। शिष्यों को भी जान से मार देने की, उड़ा देने की तुमने धमकी दी। निर्भीक निडर अगर कोई पत्रकार छोटी सी बात उठाते हैं उनके लिए भी तुम धमकी देते हो। इसलिए मैं आज आह्वान करने के लिए आया हूं सभी मीडिया को, सभी को, कि एक मंच का जो आवाज उठी है उसमें कौन सही है कौन गलत है, मुखर होकर के आवाज उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक विचारधारा की आवाज उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर वह सत्य पर आधारित होना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार मेरे आश्रम में आओ, सुरक्षा मिलेगी, यहां व्यवस्था मिलेगी, यहां पर किसी को भय खाने की जरूरत नहीं है। सत्यता की जानकारी लो। अगर कहीं मेरे जीवन में कोई भी आपराधिक एक कार्य भी ऐसा आपको नजर आ जाए तो मुझे मेरे मुंह में आके बता देना, मैं सुनने के लिए तैयार रहता हूं। मैं वैसा नहीं जीवन जीता। मेरे हृदय की कोमलता को तुम जैसे लोग क्या एहसास कर पाएंगे, जिन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर बना रखा हो कि बस हृदय की सभी चीजों को बेच रहे हो, और कठोरता की मैंने कहा कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि तुम जैसे लोग मेरे मन मस्तिष्क की विचारधारा को अंश मात्र भी परिवर्तित नहीं कर सकते। उठाओ गुरुशरण शर्मा, जितनी आवाज उठा सकते हो। मैं चाहता हूं चीखो, चिल्लाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जितना चीख सको चिल्लाओ, जितना अपने कुंडे को इकट्ठा कर सको इकट्ठा कर सको। मैं सभी को एक साथ चुनौती देता हूं कि तुम जितने भूत प्रेत तंत्र मंत्र तुम्हें सिद्ध हो उन सब का प्रयोग करके देख लो। अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो बर्बाद करके दिखाओ। तुम तो कहते हो 5 दिन के अंदर दुश्मन घुटने टेकेगा, ये ऐसा करेगा। प्रेमा साईं जैसे लोग हैं जो छड़ी के माध्यम से कहते हैं कि हम 1 मिनट के अंदर खून उनका बदल देते हैं, उनका डीएनए बदल देते हैं, उनको लेकर के बड़े बड़े जिन्नों को, पूरे प्रेतात्माओं को हम 1 सेकंड के अंदर भस्म कर देते हैं। सैकड़ों उनके भूत प्रेत जिन्न उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तुम जैसे एक नहीं अनेकों लोग, मैंने सभी को चुनौती दी है। सैकड़ों लोग हैं जितने ऐसा तंत्र मंत्र करे, सही मार्ग से कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी कर रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक जीवन है। तुमने कहा वो पहले तांत्रिक थे, अब ये कह रहे, मैंने कहा प्रारंभ से मेरा साधनात्मक जीवन रहा है। कोई मुझे किसी रूप से जानता है, कोई किसी रूप से जानता है। शहडोल में जब मैं था, जब भी वहां कम से कम 1 दर्जन तांत्रिक मुझसे टकराए थे, जो बड़े बड़े मुंड डाले रहते थे। चुनौती उन्होंने दी थी
उनकी चुनौती को मैंने वहां स्वीकार किया था और उनको घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया था। तब से अनेकों लोग मुझे जानते थे कि ये तो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है। मैं प्रारंभ से मां की आराधना कर रहा हूं। तुमने कहा कि वहां पर गए थे श्रीमाली जी के यहां, तुम्हें क्या ज्ञात है ये कैसे त्रिकालज्ञ हो? ब्रजपाल चौहान जिससे तुम भी परिचित हो गए होगे पिछले एक सप्ताह से, लगातार यहां से चिंतन जा रहे हैं। उनका श्रीमाली जी का सबसे घनिष्ठ शिष्य था, नजदीकी शिष्य था, घरेलू शिष्य था, उनसे जुड़ा हुआ बच्चा बच्चा उनको जानता है। मैं जब वहां गया था तो वहां पर भी मैंने अपने 2.5 पेज का प्रपत्र लेकर के गया था और 2.5 पेज के प्रपत्र में उनको मैंने पूरी जानकारी दी। जब मैं गया था मैं अपने यज्ञों का, अपनी व्यक्तिगत साधनाओं की अनेकों साधनाओं को पूर्ण करके समाज कल्याण का अपने जीवन को संकल्प कर चुका था। मुझे किसी साधनाओं की जरूरत नहीं थी। और जाके मैंने वहां कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी संस्थाएं, जो संस्थाएं आप लोगों समाज जुड़े हैं, मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता, एकांत साधना करना चाहता हूं। आप अपने इतने कुछ कार्यों में बदलाव ले लो और जो मैं कहूं उस विचारधारा से समाज को जोड़ो और समाज में परिवर्तन डालो। मैं सब कुछ करने की पात्रता मां ने मुझे दे रखी है। और वह प्रमाण मैंने वहां दिखाया कि अगर एक स्थान पर बैठ करके देखना है तो मैं अगर सुबह प्रातः 6 बजे बैठ जाता था तो रात को 11 बजे तक भी साधनाओं में एकांत अपने क्रम में बैठा रहता था। इतना ही नहीं, हस्तरेखा को विशेषज्ञ थे, मैं भी मानता हूं, मगर उनके विशेषज्ञ होने के बाद भी मैंने उससे ज्यादा प्रमुखता से आवाज उठा करके दिखाया कि जिस हस्तरेखा को तुम नजदीक बुला के देखते हो, मैं दूर अगर 50 फीट के दूर भी रख दोगे, मैं उसकी हस्तरेखा बता करके उसके पूरे जीवन को, भविष्य को बता दूंगा। ब्रजपाल चौहान तुमसे कल या परसों मुखातिब होगा सामने इसी चैनल के माध्यम से। उसकी आवाज सुन लेना, चाहे हस्तरेखा की बात रही हो, चाहे किसी चीज के बारे में रही हो। मैंने कहा मेरे लिए कोई काल का चक्र छिपा हुआ नहीं है। मैं स्वयं अपने बारे में जानता हूं, अपना भूत भविष्य वर्तमान क्या है उसके बारे में मुझे ज्ञात है। मैं सभी बातों को जानता हूं। उन चीजों के बारे में भी मैंने वहां जाकर के नहीं, मैंने 3 साल का समय दिया है अलग अलग संस्थाओं में जाकर के उनको बता करके, चाहे गायत्री संस्थान हो, चाहे और संस्थान हो, चाहे प्रमुख लोगों के हो, जहां जहां मुझे लगा कि इन लोगों से समाज जुड़ा है तो शायद अगर ये सही रास्ता दे दें, बता दें, तो मुझे अपना परिचय समाज में न देना पड़े, मैं एकांत साधनाओं में रह करके कार्य कर सकूं। मैंने वहां भी दिया था। मुझे तन मंत्र सीखने की जरूरत नहीं होगी, न कभी पड़ी है। मैं वह यात्रा मेरे बचपन से लेकर के साधनाएं कब से प्रारंभ हुई थी, उन चीजों की जानकारी ले लेना, उन स्थानों की जानकारी लेना। मैं कभी हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता, जहां पर साधनाएं की है आज उनके प्रमाण हैं, आज वहां लोग हैं। मैं अपनी पूर्ण साधनाओं को संपन्न करने के बाद, पूर्णता के बाद, लेख है, प्रमाणित है, पत्र पत्रिकाओं में भी है कि मैं कब गया था, किस चीज के लिए गया था, किन किन संस्थाओं में गया था। उन मुखर होकर के उनको आवाज उठाई। उनकी भी श्रीमाली जी की मृत्यु कब, कहां, कब होनी है इसके बारे में ज्ञात कराया था, जिससे वो कहीं ना कहीं विचलित हुए थे और उन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि उनको लगता था ऐसा होगा ही नहीं। चित्रकूट में भी जाकर के जानकारी ले लेना, एक नहीं दर्जनों शिष्य मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य वर्तमान में। उनका जब यज्ञ वहां हो रहा था श्रीमाली जी का, यज्ञ की पहली आहुति पड़ी थी। मैं यज्ञ करता हूं, अग्नि क्या कह रही है, आहुति क्या कह रही है, इसका ज्ञान मुझे होता है। पहली आहुति पढ़ते ही मैंने कहा था इस पंडाल में आग लगेगी। उन्होंने मेरी तरफ पलट करके देखा तो मैंने कहा हां इस पंडाल में आग लगेगी। तीसरी बार भी कहा, अनसुना किया गया और उसी का परिणाम हुआ कि वहां पर आग लगी, भीषण आग लगी, सब कुछ नष्ट हुआ और श्रीमाली जी की सुरक्षा भी मुझे और ब्रजपाल चौहान को करनी पड़ी थी। अगर मैं वहां मौजूद न होता, मेरा उत्तर प्रदेश का था, बांदा का ब्रजपाल चौहान था, वहां भी सुरक्षा उनको दी गई। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप अब भी नहीं रास्ता पकड़ सके तो फिर निश्चित मैं अपना रास्ता अपने तरीके से पकड़ रहा हूं। और वहां से आकर के ब्रजपाल चौहान जैसे लोग पिछले 30 वर्षों से यहां मेरे कार्यों में सेवारत हैं, जीवनदानी शिष्य के रूप में। सब चीजों को, सत्ताओं को देख करके अगर मैं सत्ता के प्रमाण में बैठ जाऊंगा तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं कि जिनको अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा क्या क्या गीला हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तुम समझ भी नहीं सकोगे। निरर्थक प्रलाप करना बंद कर दो। सैकड़ों प्रमाण। मेरे भाई स्वर्गीय रामखिलावन शुक्ला की जब हत्या हुई थी उसके विषय में महीनों पहले से बैठाल करके कब, कहां, क्या होगी, किस दिन होगी, किसके द्वारा होगी, यह भी बताया गया था। और मैंने कहा था कि उस स्थान छोड़ करके आ जाना, ब्रजपाल चौहान मौजूद है। एक दिन पहले भी फोन करके सूचना करवाया गया था, जाकर के उस समय यहां पर कोई संसाधन नहीं थे फोन के, 7 किलोमीटर दूर भेज करके फोन करवा के सूचना बताई गई थी, मगर छल में शायद उनको भ्रमित कर दिया गया था, समझौते का छल किया गया। और वहां पर जिस दिन हत्या हुई, जब मुझे पता चला वहां चले गए हम, तो मैंने कहा सुनिश्चित है, चूंकि घटना होनी सुनिश्चित थी। मेरे द्वारा सिर्फ इतना बताया, मैं कभी साधनाओं का दुरुपयोग नहीं करता, अपने जीवन के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो, मेरी साधनाएं समाज कल्याण को समर्पित है। जितना जिसकी मदद कर सकता हूं उसको स्पष्ट बताता हूं, इसके द्वारा होगी, इस जगह होगी, उस जगह को त्याग कर दो, मेरे आश्रम में आ जाना, यह संदेश दिया गया था। उनके परिवार के सदस्य भी यहां मौजूद है।
मेरे सामने काल का कोई चक्र छिपा हुआ नहीं है। तुम जैसे लोगों को तो मेरा नाम ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, मेरे बारे में जानकारी लेने में बहुत समय लग जाता है, और इतनी झूठी जानकारियां कोई आकर के तुम्हें कोई प्रपत्र दे देगा। इस चीज का कानून बना हुआ है कि किसी चीज की सच्चाई की जानकारी ले लेना चाहिए, और ऐसी पत्रिका जो रजिस्टर्ड भी ना हो, जिसके पहले कोई पत्रिका न प्रकाशित हुई, जिसके बाद भी पत्रिका कोई न प्रकाशित हुई हो, तुमको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई प्रकाशन हुआ होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई होगी। मेरा जीवन जैसा है समाज के बीच है, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, ना आने वाले भविष्य में कोई उंगली उठा सकेगा। आने वाले सैकड़ों जन्म लेकर के भी तुम मेरे ऊपर उंगली उठाने की पात्रता भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। सुधर जाओ, सब कुछ संभव है, अपनी गलतियों को सुधार लो, सब कुछ संभव है। अभी कल ही मैं सुन रहा था, एक भक्त था दिनेश लखनऊ का, वो अपनी व्यथा बता रहा था, वो भी आपके आश्रम में गया था। उसने कितनी जानकारियां बताई, कितनी व्यथा रूप में, वो केवल जिज्ञासा देखने गया था। इसी तरह लोग नास्तिक बन जाते हैं, जो आस्तिकता लेके जाते हैं, वह भी श्रद्धा विश्वास लेके गया था, और जो सोच रहा 6-7 हजार रुपए लगकर मेरा काम हो जाए, कुछ मैं जानकारी ले लूंगा, और वहां पर जाकर के उसको 50 हजार रुपए खर्च करने पड़े, यहां तक कि दूसरी जगह से उसको पैसे मंगाने पड़ गए। मगर तुम जैसे लोग किसी को इतने लाख दे दो, इतने हजार रुपए दे दो, इतना है वो जो हो जाएगा, और उसका नाम तक भी नहीं बता सके थे, क्योंकि तुम 2-2, 3-3 महीने का समय लेते हो, फिर अपने सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हो, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हो। जो जानकारी आज किसी का फोन नंबर मिल जाए, उसी सैकड़ों प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाती है। और जो छोटी मोटी और क्रियाएं, इसके बारे में अलग से बैठ करके समाज को और अवगत कराऊंगा कि किन किन रास्तों से इस तरह छल प्रपंच रचे जाते हैं। समाज को जागृत होने की जरूरत है। यहाँ एक एक दिन में कार्यकर्ता फोन नहीं उठा पा रहे, जितने फोन तुम्हारे द्वारा शोषित किए हुए लोगों के फोन आ रहे हैं। तुमने किसी महिला को अपने यहां खड़ा कर लिया और ये कह दिया हम वहां गए थे, वहां श्राप छुड़वाने के लिए माता भक्ति दुर्गा जी की सौगंध दिलाई जाती है। अरे मेरे प्रारंभ से लेकर के मेरी इष्ट है माता भक्ति आदि शक्ति जगजली जगदम्बा। एक भी जगह का कोई प्रमाण दे दो जहां पर माता भगवती की सौगंध दिलाई जाती हो। इस तरह ढूंढ पाखंड कब तक रचते रहोगे? एक तुमने खड़ा कराया कि महाराष्ट्र बॉम्बे में हमको गुरुजी मिले थे, हम ऐसा निकाल करके दिखाने लगे रिवॉल्वर जैसी कोई चीज। तुम्हारी कैसी त्रिकाल लगता है? आज तक मेरा महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें मुझे उपस्थित होना पड़ा हो। झूठ और पाखंड की दुकान बंद करो, भ्रम फैलाना बंद करो, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलो। गलत रास्ते में चलोगे तो मुखर होकर के आवाज उठाता रहूंगा। मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं? मैंने कहा है जिसके पास जरा सी त्रिकाल लगता हो, ध्यान समाज की स्थिति हो, मेरा आंकलन करके देखिए। मैं गलत नहीं हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। अगर मैं चाहता मुझ पर अहंकार होता, 25 साल 30 साल की यात्रा आध्यात्मिक हो चुकी है, मैं भी जा के चरणों में बैठ रहा होता, मैं भी अपना विज्ञापन कर रहा होता। मेरा अधिकांश जीवन एकांत ध्यान साधना में गुजरा है, और आगे का जीवन भी ध्यान साधना यज्ञों के क्रम में गुजरना है। अधिकांश समय मेरा यज्ञों में गुजर जाना है। तुम जैसे लोग उस यात्रा को समझ ही नहीं पाओगे। भक्ति क्या होती है, साधना क्या होती है, समर्पण क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करो। अब भी वक्त है, मौका दे रहा हूं। तुम मौका चाहते थे, मौका मैं दे रहा हूं कि तुम्हें 11 दिन का समय है। पूरी एजेंसियां लगा दो, 1 करोड़ का इनाम दूंगा। गलत साबित कर दो, 1 करोड़ का इनाम ले जाना, और जो कहोगे वह स्वीकार कर लूंगा। अगर ना कर सके तो 11 दिन के अंदर अंदर माफी मांग लो। 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा सामने, मौका दे रहा हूं। या तो सुधर जाओ, गलती स्वीकार कर लो उन्हीं मंचों में कि तुमसे गलती हुई, तुमने गलत प्रचार कर दिया, गलत तुमने भ्रमजाल लोगों को फैला दिया, और अगर आवाज मेरे द्वारा उठाई गई थी तो ऐसा समाज में होना चाहिए। स्वीकार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। 11 दिन याद रखना, 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा। अगर तुम कोई भ्रमजाल फैलाओगे तो उस भ्रमजाल का भी जवाब देने आऊंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी, मेरे द्वारा अनेकों चीजें, शिष्यों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। 15 तारीख को भी मैं अगला शिविर की डेट भी भक्तों को जानकारी दूंगा। अगला जो शिविर होगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। मेरे लिए तुम कोई महत्वहीन हो, महत्वपूर्ण नहीं हो। क्योंकि तुम समाज का शोषण कर रहे हो, इसलिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। तुम जैसे और लोग अपने आप इकट्ठा कर लो, और लोगों की इकट्ठा कर लो। मैं तो इसलिए समय दे रहा था कि शायद आने को तुम कह रहे थे ये मठ वाले आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसा होगा। तुमने सोचा जैसे पूरा माहौल बन जाएगा। अरे माहौल तुम्हारे विरुद्ध बन चुका है, तुम्हारे विरुद्ध संतों की आवाजें उठने लगी हैं कि हाँ, ये जो इस तरह का क्षण प्रबंध किया जाता है, देवी देवता किसी के गुलाम नहीं है।
जो अनेकों लोग प्रेमासाई जैसे लोग कहते हैं कि मातंगी माता आए, इधर से जाप करे, इधर पूजा करे, इसका ये नष्ट कर दे, इसको ऐसा कर दे, रीढ़ में बेताल बैठा हुआ है, मस्तक पर जिन्न बैठा हुआ है, इसको निकाल फेंके, इसको जला के भस्म कर दे। अरे धूड़, तो जला करके यदि भस्म कर देते हो तो फिर उनको क्यों प्रभावित बार बार होना पड़ता है? क्यों बार बार उन अमावस्याओं में बुलाते हो? अगर एक बार तुमने उनको भस्म कर दिया अपने हवन में, तो फिर अनेकों अमावस्याओं में किस लिए बुलाना पड़ता है? और ज्यों के त्यों उसी तरह प्रभावित रहते हैं। 10-5% लोगों को अगर किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो उनकी अपनी भावना से मिलता है, उनकी अपनी चेतना से, उनके घर में अपने पूजा पाठ से मिलता है, धार्मिक स्थानों पर दर्शन मिलता है। मैं दुनिया के किसी धार्मिक स्थान का मैंने आज तक विरोध नहीं किया। जहां सच्चाई ईमानदारी से झाड़ फूंक भी किया जाता है, उनका मैंने विरोध नहीं किया और न विरोध करता हूं। मेरे शिष्यों के लिए रहता, सभी धार्मिक स्थानों में जाओ, कभी मेरे द्वारा मना नहीं किया जाता। मगर हर भेषधारी को किसको नमन करना है, किसको नहीं करना, इसके लिए मैंने उनको विवेक दिया है, उनके अंदर मैंने जागृत पैदा की है। आज जनों को जगह पर जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन कर लेते हैं, छोटी मोटी समस्याओं में आने पर आत्महत्या कर लेते हैं। अनेकों आवाज मेरे द्वारा उठाई गई है, समाज का शोषण किया जा रहा है। कहां सनातन धर्म है? कहां तुम जैसे ब्राह्मण बैठे हो? अरे ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो तुम जैसे लोग, कलंक हो, और यही रास्ता तय करते रहोगे तो आने वाला समय तुम्हें जवाब जरूर देगा। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणत्व क्या होता है, इसको और समझने का प्रयास करो। समझोगे अच्छी बात है। मेरी बातें अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अगर तुम सुन सको, न हो तो तुम्हारे दरबारी समझा देंगे शुद्ध हिंदी में। क्योंकि कई बार तुम्हें लगता है जैसे तरह तुम बातें किया करते हो, जैसे थोड़ा सा सुनाई देने में भी तुमको प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को जवान कहते हो। मैंने एक नहीं 2 शादियां, अरे मैंने कब पूछा था मुझे कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करने जाना है क्या, कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करना है कि तुमने एक नहीं 2 शादियां कर ली हैं? तुम अपने आप कबूलते चले जा रहे हो कि मैंने 2 शादियां की थी, बच्चा पैदा करने के लिए मैंने ऐसा किया था। शायद तुमने कहा था कि अगर कोई बंजर भूमि हो, ऐसा करने से नारी के लिए इस तरह की भाषा तुम्हारे मुख से शोभा देती है। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। तुम खुद की, हाँ मेरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली थी, मैंने तो तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम व्यक्त करते रहो, बताते रहो क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम उस तरह के भोग विलास का जीवन जियो। मेरा जीवन अपना है, मेरा जीवन जो मेरा बच्चा शिष्य जानता है, करोड़ों लोग जानते हैं जो मुझसे यहाँ मिलने आ चुके, व्यक्तिगत रूप से जिनसे मिल चुका हूँ। मुझे अपने बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य ही बता देंगे। मेरे शिष्यों की आवाज, जिनको तुम कई बार प्रलोभन देने का प्रयास करते हो, समझाने का प्रयास करते हो, अरे वो तो शांत है, चूंकि उन्हें मैंने मर्यादा का पाठ पढ़ा रखा है। मगर यदि तुम आवाज उठाओगे तो मुखर होकर के मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। मारपीट नहीं करते। हमारी चेतना में ही इतनी ताकत है, हमारी हुंकार में ही इतनी ताकत है, हमारे अंदर धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के अंदर के लिए हमारे अंदर तप त्याग पुरुषार्थ और जो परोपकार की क्षमता है, उस आवाज से भी अधर्मी अन्यायी कांप उठते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं उस तरह के साधक तैयार कर रहा हूं, तुम जैसे लोग नहीं कि जहां अगर एक व्यक्ति सही व्यक्ति खड़ा हो और वहां 10 बेईमान निकल के आ रहे हो, 10 शराबी निकल के आ रहे हो, वो शांत बैठ जाता है। बेईमान भ्रष्टाचारी सीना तान करके निकलते हैं और एक ईमानदारीदार व्यक्ति सर झुका के बैठता है। मैं उस तरह चेतनावान से तैयार करता हूं कि अगर 10 धूर्त निकल रहे हों तो वो सर झुका के निकले कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा है, अगर हम कुछ करेंगे तो ये व्यक्ति आवाज उठाएगा। हम उस तरह से तैयार करते हैं। समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ आज कहना नहीं चाहता हूं। तुमने तो सभी अमर्यादा की सीमा तुमने लांघी है, नीचता की तुमने सीमाएं लांघी है, धूर्तता की तुमने सीमाएं लांघी है। उन सीमाओं को जो कम से कम बजरंग बली के अगर सामान्य सा भक्ति भी होगा तो ऐसी सीमाएं नहीं लागेगा। भ्रमजाल फैलाना चाहते हो, फैलाओ भ्रमजाल, जितना फैला सकते हो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, तुम्हारे जुड़े हुए कुनबे में जितनी ताकत हो, आवाज उठाओ। मैं तो चाहता हूं तुम आवाज उठाओ, तुम्हारी आवाज समाज देख सके कि तुम कितने त्रिकालज्ञ हो या कितने तुम धूर्त हो, अज्ञानी हो, तुम किस तरह लोगों को ठग रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। जितनी आवाज उठा सकते हो। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा आवाज उठाऊंगा। जितनी तुम्हारी आवाज उठाने की क्षमता हो, आवाज उठाओ। या गलत अगर तुम्हारी अंतरात्मा कह रही हो, वैसे तो तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है। मरी हुई अंतरात्मा में आवाज पहुंच सके तो अच्छी बात होगी। अगर कहीं भी थोड़ी मेरी आवाज पर तुम्हारी अंतरात्मा का कोई कोना शेष बचा हो, जहां इंसानियत जीवित हो, सुधार कर लेना अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, तुमने अभी भक्ति मानव कल्याण संगठन को समझा नहीं, जाना नहीं। भक्ति मानव कल्याण संगठन डोर टू डोर संपर्क से जुड़ा हुआ है। हर जगह जगह आवाज उठेगी और कहने की जरूरत नहीं है। लाखों लोगों को जो तुमने बेवकूफ बनाया है, वो लाखों लाख लोग उठ करके अब वह मुखर होकर के आवाज उठाएंगे कि तुम्हारी दुकानदारी अब ज्यादा समय इस तरह बेवकूफ बनाने वाली न चलेगी। सच्चाई ईमानदारी से चलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो सुधरने का भरपूर मौका देता हूं। समाज को एक रूपता से लेकर चलने का प्रयास करो। इस आश्रम में जहां गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किए जाते हैं, इस आश्रम में आवाज उठा रहे हो,
जहां छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान के विरुद्ध आवाज उठा रहे हो। मेरी शिष्याएं कितनी हैं, लाखों लाख शिष्य और शिष्याएं हैं। 20 लाख में मेरा वहां संतुलन बराबर है। अगर पुरुष है तो महिलाएं भी है। छोटे छोटे बच्चियों से लेकर के वे अपने माता पिता से वो बातें नहीं बता सकती जो बातें अपने गुरु पर विश्वास करती हैं। एक प्रमाण मेरी आध्यात्मिक यात्रा में ला करके दे देना, और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कितने पोल हैं, कितने सुराख हैं, उन पे अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारा क्या क्या गीला होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी तुम बौखलाए हुए हो, तुम्हारी कार्यशैली बौखलाई हुई है, तुम ढंग से अपना दरबार भी नहीं चला पा रहे हो। मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की आवाज इस समाज से उठेगी। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मुझे अपनी शक्ति लगाने की क्या जरूरत है। मैंने तो तुम्हारे जो तुम गलत कर रहे हो उसका भंडा फोड़ किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है, आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। सुधर जाओ, अच्छी बात है। बार बार चेतावनी दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था, मैंने पहले लिख दिया चेतावनी। चेतावनी इसीलिए है कि तुमने गलत चीजों का प्रचार किया है, उनको सुधार कर लो। नहीं सुधार करोगे तो कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत मुझे कहते रहोगे, 100 बातें कहते रहो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहा हूं गलत चीजों को, तो तुम मेरे बारे में कहने का अधिकार रखते हो। आवाज उठाते मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मगर आवाज भी तो सच्चाई ईमानदारी की हो, सत्य पर आधारित हो, गलत तथ्यों पर आधारित हो। एक नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी मुझे, तुम एक मत भ्रमजाल में पड़ जाना कि तुम्हारे पास पैसा है और पैसे के बल पर तुम अनेकों मीडिया चैनलों में आवाज उठाओगे। मैं यही चाहता हूं तुम जितनी आवाज उठा सको आवाज उठाओ। उससे बड़ी आवाज भक्ति मानव कल्याण संगठन की उन्हीं मीडिया चैनलों पे आकर के उठेगी, तब तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश होगा कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। वही हाल होगा जो मैं कहना नहीं चाहता। तुम खुद थोड़ा बहुत तो समझदार हो ही। 30 सालों से लोगों को के साथ छल कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो। चालाकी तो तुम्हारे रोम रोम में बसी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक भी क्षमता नहीं है, तुम भ्रम फैला रहे हो। कोई भी भूत सिद्ध नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं भूत प्रेत तुम्हारे कर रहे हैं। और मैं समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, भय त्याग दो, निर्भय बन करके रहो। जिस तरह मेरे 20 लाख शिष्य निर्भय बन करके जीवन जीते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक से नहीं डरते। माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा जिसकी रक्षक हो, कोई तांत्रिक मांत्रिक उनका एक भी अहित नहीं कर सकता। मैं उन लोगों का भी आह्वान करता हूं जिनका शोषण किया गया है, बढ़ के आए इस आश्रम में। आश्रम स्वागत करता है, उन्हें सच्चाई ईमानदारी का मार्ग मिलेगा और उन्हें सत्य का ज्ञान होगा कि धार्मिक स्थानों में आज भी कितनी बड़ी सत्यता है, कितनी बड़ी सत्यता से कार्य किए जा रहे हैं। और तुम्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और मुखर होकर के आवाज उठाओ, डरो मत, आओ आवाज उठाओ कि कम से कम तुम ठगे गए हो, दूसरा न ठगा जा सके। उस पर मुखर होकर के आवाज उठाओ। सब भक्ति मानव कल्याण संगठन आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हो। आपकी ही नहीं, और समाज में नाना प्रकार के जहां जहां पर भी तंत्र मंत्र के नाम पे ढका जा रहा हो, कहीं ऐसी जगहों पर जहां गलत हो रहा हो, कोई माफिया हो, किसी प्रकार हो, भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी भी ताकत से नहीं डरता, उन सत्ताओं से भी नहीं डरता जो गलत कर रही हैं, गलत का संरक्षण दे रही हैं। सत्ताएं गलत जगह झुक सकती हैं, उनको वोट की आवश्यकता पड़ती है, मगर भक्ति मानव कल्याण संगठन एक विचारधारा का जीवन जीता है। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम एक विचारधारा का जीवन जीता है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विचारधारा का जीवन जीती है। मुझे कभी कोई भी चुनाव नहीं लड़ना, मुझे फुर्सत ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को बताने समझाने के लिए भी मेरे पास समय नहीं रहता, और समय देकर के मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, तुम्हारे बारे में और शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी तीनों धाराएं समाज को दिशा देने के लिए इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। आगे जरूरत पड़ेगी और बता दूंगा। एक भी चुनाव मुझे नहीं लड़ना, कभी मेरे द्वारा नहीं कहा गया कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा। हर मंचों से कहा गया मैं जिस पद पर हूं वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा ही मेरी सब पूंजी है, वही मेरी सब क्षमताएं हैं। तुम्हें बार बार इन चीजों की जानकारी मेरे शिष्यों द्वारा मिलती रहेगी। सुधार कर लोगे, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तुम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। बड़े बड़े आश्रम बना करके भी समाज को दिशा नहीं दे पाओगे। सनातन की इसकी रक्षा नहीं होनी है। सनातन धर्म की जिससे रक्षा होनी है वह मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दे रहा है। एक सूत्र में सबको पिरो रहा है, एक विचारधारा से सबको लेकर चल रहा है। मेरा आशीर्वाद अपने समस्त शिष्यों भक्तों के लिए बराबर बना रहता है, समाज के लिए बराबर बना रहता है। यहाँ की विचारधारा आज जहाँ यहाँ अखंड पाठ चल रहा है, देश के कोने कोने में स्वयं सेवी कार्यकर्ता निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जा करके घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ करा रहे हैं। लोगों को नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बना रहे हैं, एक दिशा समाज को दे रहे हैं। इस विचारधारा को तुम छू भी नहीं पाओगे। यहाँ कोई भी चीज़, इस स्थान को कोई व्यक्ति खरीद सके, इस स्थान के किसी चीज़ का कोई कैसे उंगली उठा सके, ये किसी की हिम्मत नहीं। सच्चाई ईमानदारी से, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर आकर के एक उंगली उठा करके देखो, तुमको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है।
और गलत रास्ते से भी अगर तुमको 1 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, धमकी दोगे, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाएगा, तो यहाँ रक्षात्मक प्रणाली सब जगह मजबूत है, हर शिष्यों की। अरे तुम छोटे छोटे उन शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, तो यहाँ का क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। राघवेंद्र पत्रकार पे तुम खौफ खाए बैठे हो, उसका नहीं तुम कुछ बिगाड़ पा रहे हो। बाबूलाल विश्वकर्मा वो तुम्हें अलग अपना तुम्हें रास्ता दे रहा, तुम्हारा पर्चा बना रहा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। आवाज़ें 1-2 जगह नहीं, पर्चे बनाने वाले जगह जगह से पर्चे बनने लगे हैं। तुम्हारे इतने पर्चे बनेंगे कि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। सुधारने के लिए बहुत मैं मौके दे रहा हूँ। 11 दिन का मैंने समय दिया है, या तो सिद्ध करो तुम सही हो, प्रमाण दो जितनी आवाज़ें तुमने उठाई है, मान सम्मान के विरुद्ध भी तुमने आवाज़ें उठाई है, या गलती स्वीकार करो उन मंचों में आकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद समस्त शिष्यों को प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।